हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आपका पहला लेसन है और इस वीडियो में हम पूरा लेसन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना वो याद करना है। ठीक है, इसका मैंने नोट्स नहीं बनाया है क्योंकि केवल आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसको आसानी से सीख सकते हैं और याद भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपदेश और मनोरंजन इसके मुख्य प्रयोजन होते हैं। प्राचीन काल से ही दादा दादी की कहानियाँ बच्चे सुनते चले आए हैं। इनको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही है, साथ में शिक्षा भी मिलती है। और आप सभी ने भी सुना होगा, प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कहानी यानी इसको गल्प भी बोला जाता है। ठीक है, कहानी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कहानी क्या है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा है कि कहानी गल्प यानी कहानी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है और ये कहानी का अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हैं। अगला है कि वस्तुतः कहा जाता है कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहलवर्धक और आकर्षक होता है। कहानी लघु होती है और उसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। इसका आदि और अंत कलात्मक होता है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो काम लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं हो पाता वह छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से सरलता से हो जाता है। कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी विधा को विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ अब आ गया कि कहानी के क्या उद्देश्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, कहानी का उद्देश्य होता है कहानी सुनने से तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड, नैतिक आदर्शों व जीवन मूल्यों का विकास करना। थर्ड, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। फोर्थ, लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। फिफ्थ, रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। सिक्स, समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। इस प्रकार कहानी के मुख्य 3 प्रस्तुत होते हैं: ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। तो ये उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कहानी के उद्देश्य क्या है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा जैसे कि यहाँ, ठीक है, यहाँ बहुत ही अच्छा दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी और भाव प्रधान कहानी। अब देखिए, हमारे यहाँ मंजरी, मतलब आपने अगर क्लास 6 में मंजरी हिंदी पढ़ा होगा तो उसमें छोटा जादूगर, क्यों लड़की, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य, क्लास 7 में राजधर्म, शाप मुक्ति, भविष्य का भय, क्लास 8 में काकी, अपराजिता, दुख का अधिकार आदि कहानियां संकलित है जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए, कहानी बच्चों यहाँ जैसे कि कहानी बच्चों की भाषा विकास और जैसे कि दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए
सख्त माध्यम है, ठीक है, जिससे बच्चे और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मानने लगते हैं और अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, घटाने, रचने का भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दोगुनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो, इसके लिए निम्नलिखित विधि को अपनाया जा सकता है: वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि। तो चलिए जानते हैं वार्तालाप विधि क्या है। तो सर्वप्रथम बच्चों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियां, लोक कथाएं तथा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा, इसको छोड़ते हैं, चित्र विधि देखते हैं, क्योंकि अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। चित्र विधि में क्या होता है, तो आरंभिक व्यवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट बनाकर टांग दे और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। तीसरा है गतिविधि, ठीक है, इसको गतिविधि जैसे कि इसके अतिरिक्त शिक्षक चित्र वाले चार्ट को दीवार, श्यामपट्ट पर लगाकर बच्चों से निम्नलिखित बातों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे चार्ट पर किन किन जानवरों का चित्र है, शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहने वाला कुछ जानवरों के नाम बताओ, चूहा कहाँ रहता है, ये सब कुछ। ठीक है, मूल्यांकन दिया है, बच्चों को 2 पंक्तियों में बैठा दे, कहानी पर कोई प्रश्न प्रथम पंक्ति का एक बच्चा पूछे, उसका उत्तर दूसरा पंक्ति का बच्चा उत्तर दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम छोड़ते हैं और प्रश्नोत्तर विधि को देखते हैं। तो इस विधि द्वारा प्रशिक्षु बच्चों, अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो ये बहुत ही IMP है, तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इस विधि द्वारा प्रशिक्षु बच्चों को कहानी, शिक्षण, लोक कथा, शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकती है। सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाए तथा उनसे भी कहानी सुने। कहानी के घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें, जैसे प्यासा कौवा कहानी पर बच्चों के साथ बातचीत, प्रश्नोत्तर करने के लिए निम्न बिंदु हो सकते हैं। प्रशिक्षु प्रश्न करते हुए बच्चों से पूछे, जैसे कि प्यासे कौवे ने क्या उपाय सोचा, तुम घड़े से पानी निकालने के लिए क्या करते हो, हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा कि उनका जो उत्तर देने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी और वो एक्टिव रहेंगे। तो प्यासे कौवे ने क्या उपाय सोचा, तुम घड़े से पानी निकालने के लिए क्या करते हो, हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर का क्रम बैठा है, कौवा, घड़ा, कंकड़। ठीक, ये रहा। अब देखिए आदि का चित्र बच्चों द्वारा बनवाए, उन्हें प्रोत्साहित करे तथा आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करे। जैसे प्यासा कौवा कहानी के अलग अलग कथा अंशों को चित्र निम्न प्रकार से तैयार करे। उपयुक्त चित्र कार्डों का क्रम बदल कर रखे और बच्चों को 2 समूहों में बांट ले। एक समूह चित्र कार्डों को कथा क्रम के अनुसार लगाए तथा दूसरा समूह उसके आधार पर अपने शब्दों में कहानी सुनाए। जैसे कि शेर, चूहा, जाल, जंगल आदि के चित्र बने चार्ट तैयार करे और बच्चों को 2 या 3 समूहों में बांट दे तथा प्रत्येक समूह को चार्ट पर अंकित चित्रों को देखकर कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करे। अंत में स्वयं उन चित्रों पर आधारित कहानी को हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाए। इसी प्रकार प्रशिक्षु बच्चों को लोक कथा, लोक संस्कृति के बारे में भी जानकारी दे। प्रशिक्षु स्वयं एक लोक कथा बच्चों के सामने पूरे हाव भाव के साथ सुनाए, तत्पश्चात यानी उसके बाद बच्चों से भी सुने। उन्हें भी यह बताए कि अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की लोक कथाएं प्रचलित है। अब देखिए चौथा है कहानी कथन विधि। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए। पुनः यह कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहे। इस प्रकार मुर्गा लोमड़ी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रश्नों द्वारा कहानी में रोचकता लाया जा सकता है। जैसे प्रशिक्षु बच्चों से प्रश्न करे, तुम कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों, तो वो उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मुझे कोई भी बालक उठ के बोलेगा कि मुझे डॉगी पसंद है या कैट पसंद है, ठीक, या काऊ,
ऐसे मतलब बोलेंगे क्यों, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा, लोमड़ी भागकर कहाँ गई, लोमड़ी तथा मुर्गे ने कौन चालाक और कौन समझदार है। ठीक है, तो किसने कहाँ नाम बताया, ये सब कुछ इसमें वो सब फिलअप करेंगे। अच्छा, क्षमा करना मित्र मैं चली। ठीक है, तो देखिए, अरे तुम घबरा क्यों रही हो, ये सब कुछ क्या है, हाव भाव के साथ आपको बताना चाहिए। ठीक, अब देखिए अधूरी कहानी, इसके अंतर्गत एक कहानी को पूरा न सुनाकर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां पर बच्चों को सोचने के लिए पर्याप्त बल और विकल्प मिल सके। बच्चा अपने चिंतन के आधार पर इस कहानी को पूरा करता है, जिससे इसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का क्या अंत होता। तो इसलिए अधूरी कहानी भी सुनाना चाहिए ताकि उनका जो चिंतन करने की क्षमता हो वो इंक्रीज हो, यानी बढ़े। जैसे यहाँ कह रहा है कि पूरा न सुनाकर एक जगह छोड़ दिया जाता है, इसलिए। ठीक है, फिर दृश्य दिखाकर, कोई ऐसा प्राकृतिक या निर्मित दृश्य दिखाकर जिसमें कहानी की गुंजाइश हो, उस पर बच्चों से कोई कहानी सुनी जाए। तीसरा है चित्र विशेष या मुद्रा भाव वाले चित्र, जैसे पेड़ पर उछलता एक बंदर और एक चिड़िया। ठीक है, तो आपने जैसे क्लास 1 क्लास 2 में अगर बुक देखा हुआ तो इसीलिए चित्र बनाया जाता है ताकि उसमें पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, फिर आता है देखिए चिड़िया का शोर मचाना। ठीक, कार्टून, कुछ कार्टून दिखाकर फिर अभिनय करके 2-3 बच्चों से किसी एकांकी पर अभिनय कराकर। ठीक है, कुछ जानवरों के नाम, विशेष घटना, टीवी सीरियल, नाटक, कल्पना शक्ति, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें उनका जो सोचने समझने की क्षमता है विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब लोक कथा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पूछा जाए लोक कथा क्या है, तो लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियाँ बहुधा देव, परी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उन्हें मान उचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मनुष्य की बुद्धि, कौशल, ये सब इन कथाओं में मिलते हैं। किसमें? तो लोक कथा में। ठीक है, और वस्तुतः इसमें इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि आप यहाँ से लिख सकते हो कि लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या, यहाँ से देखिए मैं बता भी दूं कि कौन कौन सा है। तो यहाँ से लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। ठीक है, इसमें वर्णित चरित्रों को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि यह चरित्र शक्ति बहुधा देव, परी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, संगीत, नम्रता की महानता। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ कुछ प्रश्न कर सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा लोक कथा क्या है, कहानी क्या है, तो आपने डिफिनीशन जान लिया। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और यहाँ से आपका लेसन 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें बस आपको जानना था कहानी क्या है, लोक कथा क्या है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।